उधर राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर आपसी कलह सामने आई है। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में फिर घमासान की खबर। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सरकार रिपीट क्यों नहीं हो पाती, इसकी वजह जानने की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए कांग्रेस हरियाणा के विधायकों की ट्रेनिंग कराएगी। वोटिंग के वक्त विधायकों को एकजुट करने की रणनीति। बीएसपी ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को चिट्ठी लिखी। बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों के राज्यसभा चुनाव में मतदान पर रोक लगाने को कहा। यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि इस युद्ध में अब तक 243 बच्चे मारे गए हैं, 446 बच्चे युद्ध में जख्मी हुए हैं और 139 बच्चे अभी भी लापता हैं। तो यूक्रेन युद्ध पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, बड़ा दावा। युद्ध में अब तक 243 बच्चे मारे गए हैं, जबकि कई बच्चे अभी भी घायल हैं और कई बच्चे घायल। उधर जंग के बीच रूस ने अपनी सैन्य परिवहन इकाई की 51वीं सालगिरह मनाई है, जिसका गठन 1931 में रूस की अलग अलग सीमाओं तक गोला बारूद और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए किया गया था। और इस मौके पर रूसी सेना के बड़े बड़े जहाजों का प्रदर्शन किया गया। उन जहाजों में बड़ी तादाद में सेना के जवानों के साथ ही टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी लोड की जा सकती हैं, ताकि उन्हें जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सके। सेना के इस्तेमाल में आने वाली चीजों को लाने और ले जाने के अलावा इन जहाजों का इस्तेमाल जंगल में लगी आग को बुझाने में भी किया जाता है। रूसी सैन्य परिवहन इकाई की 91वीं वर्षगांठ के दौरान इन जहाजों ने आसमान में कई करतब भी दिखाई। इस दौरान कुछ रूसी सैनिकों ने उन विमानों से पैराशूट के जरिए कूदकर अपना जलवा दिखाया। इस बीच दावा किया गया कि जर्मनी यूक्रेन के साथ हथियारों की सप्लाई को लेकर डबल गेम खेल रहा है। आरोप है कि जर्मनी केवल दिखावे के लिए ज़ेलेंस्की को हथियारों की मदद भेजने का ऐलान करता है, लेकिन सच यही है कि वो खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। जर्मनी के एक अखबार ने दावा किया कि यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों में लगातार कटौती की जा रही है। खबर है कि मार्च के अंत से अब तक केवल 2 बार जर्मनी ने यूक्रेन में हथियार भेजे हैं और 25 मार्च के बाद टैंक और मिसाइलों की डिलीवरी नहीं हुई है। आरोप है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज सिर्फ अपनी बयानबाजी से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। हालांकि इन दावों को शोल्ज ने पूरी तरह गलत बताया और उन्होंने यूक्रेन को हथियार भेजने का फिर ऐलान किया। बताया गया कि जर्मनी जल्द कई ऐसे रडार सिस्टम भी यूक्रेन को भेजेगा जो रूस के तोपखानों का पता लगा सकेंगे, लेकिन दावा है कि जर्मनी भी हथियारों की कमी से जूझ रहा है। खबर है कि उसने पोलैंड को 240 T-72 टैंक देने का वादा किया था, लेकिन वो अपनी बात से पलट गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस भेजा है। ईडी ने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड के पैसों की लेन देन के मामले में 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि राहुल गांधी ने विदेश में होने की वजह से पेशी से छूट मांगी। बिहार में जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट में कहा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम ना जोड़ा जाए। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखेंगे। लखनऊ में दोपहर 12 बजे स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। वहीं पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने एक बहुत बड़ा दावा किया कि उनके लड़ाकों ने सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया है। सेवेरोदोनेत्स्क लुहांस्क प्रांत का बहुत ही अहम औद्योगिक शहर है, जहां पिछले करीब 1 महीने से भीषण जंग छिड़ी हुई है। और वहां भी कादिरोव के लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ मिलकर ऐसा कहर ढाया कि शहर की शक्ल ही बदल गई। सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर रूस की सेना और चेचन लड़ाकों की तरफ से 24 घंटे बमबारी की गई। शहर पर तोप से ताबड़तोड़ गोले बरसाए गए, तो मिसाइलों की मार ने भी यूक्रेन के सैनिकों के पैर उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्वी यूक्रेन के इस शहर में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए मुसीबत इसलिए और बढ़ गई क्योंकि उन्हें 3 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ी। रूस के सैनिकों को चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का साथ मिला तो उनकी ताकत 3 गुना बढ़ गई। फिर क्या था, तीनों ने मिलकर सेवेरोदोनेत्स्क पर ऐसा प्रहार किया कि वहां के कई छोटे गांव पूरी तरह तबाह हो गए। लेकिन पुतिन की सेना और रमजान कादिरोव के लड़ाके रुके नहीं, बल्कि उन्होंने शहर के उन जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जिससे यूक्रेन को ज्यादा चोट पहुंचे। लुहांस्क प्रांत के गवर्नर ने दावा किया कि रूस ने बमबारी करके शहर के एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया।
जिसके बाद वहां नाइट्रिक एसिड से भरा एक टैंकर फट गया। रूस के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भूरे रंग के धुएं की कई किलोमीटर ऊंची मशरूम जैसी आकृति दिखाई दी। दावा किया गया कि यह धुआं नाइट्रिक एसिड का टैंकर फटने से निकला। वहीं कुछ दूरी पर यूक्रेन के सैनिक छिपने के लिए बनाए गए गड्ढे में खड़े होकर धुएं के उस पहाड़ को हैरानी से देखते नजर आए। लेकिन बाकी के शहर में हड़कंप मच गया। नाइट्रिक एसिड के जहरीले धुएं का खौफ पूरे शहर पर मंडराने लगा। वहां के लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी कर दी गई ताकि एसिड की चपेट में आने से बचा जा सके। लेकिन रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से सेवेरोडोनेत्स्क शहर को नहीं बचाया जा सका। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया कि पुतिन ने उन्हें बुधवार तक ही शहर पर कब्जा जमा लेने का आदेश दिया था और रूसी सेना के साथ मिलकर उनके लड़ाकों ने पुतिन को वो तोहफा दे भी दिया। इसके लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने ठीक वैसी ही रणनीति अपनाई जैसा उन्होंने मारियोपोल में किया था। यानी पहले शहर को पूरी तरह से घेर लो, फिर ताबड़तोड़ हमले बोलकर दुश्मन को कुछ सोचने मत दो और फिर शहर में घुसकर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। और दावा किया जा रहा है कि सेवेरोडोनेत्स्क में भी कादिरोव की ऐसी ही तरकीब काम आई और पूरे शहर पर रूस का कंट्रोल हो गया। खुद रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी कर इसका ऐलान किया। यानी कादिरोव की माने तो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने पूरे शहर से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए जंग में सबसे बुरी खबर साबित हो सकती है। क्योंकि अगर सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे का कादिरोव का दावा सही है तो फिर पूरे डॉनबास पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है, जिसे जीतने के लिए पुतिन ने अब अपना पूरा जोर लगा दिया है। मारियोपोल पर कंट्रोल होने का दावा करने के बाद रूसी सेना, चेचन लड़ाके और यूक्रेन के विद्रोही अब पूरी ताकत से डॉनबास के इलाके में हमला बोल रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे पहले लुहांस्क के 2 शहर आए, जिनमें वहां के सबसे बड़े शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे का वो दावा कर रहे हैं, जबकि सेवेरोडोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला एक दूसरा शहर लिसिचांस्क उनका अगला निशाना है। यानी अगर लिसिचांस्क भी रूस के पंजे में चला जाता है तो फिर लुहांस्क का पूरा इलाका रूस की मुट्ठी में होगा। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में चल रही जंग के बीच तो यहां तक दावा किया गया कि पुतिन ने रमजान कादिरोव को डोनेस्क जीतने के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया है। यानी ठीक 1 महीने बाद कादिरोव को डोनेस्क भी पुतिन के कदमों में डालना है। लेकिन कादिरोव भले ही कितने बड़े दावे करें, या इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि चेचन कमांडर कादिरोव के दावे को नकारते हुए यूक्रेन ने सेवेरोडोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना का कब्जा होने की बात कही और ये साफ कर दिया कि पुतिन की सेना और कादिरोव के लड़ाकों के लिए पूर्वी यूक्रेन की लड़ाई मारियोपोल की तरह ही मुश्किल होने वाली है। वही मारियोपोल जहां यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के छक्के छूट गए थे। करीब 3 महीने तक दिन रात एक करने के बाद वो किसी तरह मारियोपोल पर पूरी तरह कंट्रोल होने का दावा कर पाए और यूक्रेन की सेना कुछ ऐसा ही दम डॉनबास के इलाके में भी ठोक रही है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक सिर्फ सेवेरोडोनेत्स्क में ही नहीं बल्कि लिसिचांस्क में भी उसके जवान पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ये दावा भी कर रहा है कि लिसिचांस्क शहर की एक-एक इंच जमीन पर अभी उसका ही कब्जा है।